हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड्स। हमें बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लग जाएगा सॉलिड स्टेट का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं की कंसेप्ट इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट। इन आयनिक सॉलिड्स anions which are normally larger in size, the cations forms closely packed array। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन आयनिक सॉलिड्स which are normally longer in the size longer in size than cations in size than cations forms closed pack array। यानी जिस सारे कटायंस में आयनिक सॉलिड में उसका साइज बड़ा होगा तो वो क्लोज पैक एरे में प्रेजेंट होगा। सो द कटायन जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ होल्स रिमेनिंग बिटवीन द एनायंस। आइदर वो टेट्राहेड्रल में जाएगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कटायन ऑक्यूपाइज ईदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल void between the anions between the anions। So depending on the relative sizes of cations and anion, तो हम क्या कर सकते हैं depending upon relative sizes of cation and anions, the voids are filled। The voids are filled and occupation of voids depends on the stoichiometry of the compounds। Occupation हम कह सकते हैं occupation of voids depends on stoichiometry of compounds। और ये नेसेसरी नहीं कि ऑल द वॉइस जो है वो फिल हो जाए। वॉइस सारे वॉइस फुल फिल होना ये कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन डी या फिर कह सकते हैं ऑप्शन 4 जिसमें लिखा है द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइस ऑक्यूपाइड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द आयंस ऑक्यूपाइंग द वॉइस, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके स्टोइकियोमेट्री पे ना कि उसके साइज पे या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ आयंस पे। तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट होने के कारण, नॉट ट्रू होने के कारण ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा नॉट ट्रू और बाकी सारे सही है, इसीलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।